हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? लास्ट जो वीडियो थी उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक बताया था, डेली एनालिसिस और 4 आवर कैंडल पे बता चुके थे और कुछ बेसिक बता चुके थे। तो आज की वीडियो में अब देखते हैं कि वीकली ट्रेंड डिसाइड कैसे करें, प्लस इंट्राडे में कैसे इसको हम ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करें। ठीक है, इंट्राडे के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी, 5 6 10 वीडियो हो जाएगी। उसके बाद वो सारी चीज़ें आपको समझ आने लगेगी, जैसे कि ऑप्शन चेन, ट्रेंड, टाइम फ्रेम कौन सा लेना है, प्रीवियस स्विंग, हाई येलो, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो तो अभी पढ़ लेंगे, तो बाकी के जो और पैरामीटर्स रहेंगे वो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक बार देख लेते हैं। जो हमने प्रीवियस वीडियो रिकॉर्ड करी थी वो हमने सैटरडे को रिकॉर्ड करी थी। उसमें हमने बताया था कि मार्केट यहाँ से पुलिस हो सकती है। ठीक है, और अप टू इस रेजिस्टेंस तक जा सकती है। देखो सिंपल, वहीं से इसने रेजिस्टेंस फेस किया, सेम उसी लेवल पे। ठीक है, और इस लेवल के पास, ये पूरी रेंज के पास इसने सपोर्ट। ठीक है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ काम आते हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज है, तो ना आपको भी एक अपनी स्ट्रेटेजीज बना के कोई एक सेटअप बनाना पड़ता है, कोई एक सिस्टम बनाना पड़ता है, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है, रैंडम प्लेस है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज है। तो आपको उसके लिए अपना एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर आप कुछ पैरामीटर को सेट करोगे और उसके बिहाफ पे आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे विद प्रॉपर रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के हिसाब से, मतलब प्रॉपर एसएल लगाकर। ठीक है, या अपने रिस्क को लिमिट करके या अपना रिस्क को मैनेजमेंट करके। ठीक है, और लाइव मार्केट में, मतलब आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द पोजीशंस, जो हमें पैरामीटर्स इफेक्ट करेंगे वो हमारी साइकोलॉजी, माइंडसेट, ठीक है, फियर, ग्रीड। ठीक है, जैसे कि अब एक बार एग्जीक्यूशन के बाद, जो हमने एग्जीक्यूट कर दी ट्रेड, उसके बाद जो हमें पैरामीटर्स इफेक्ट करेंगे वो करेंगे फियर, ग्रीड, माइंडसेट, साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी, माइंडसेट और कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है हमारा। ठीक है, बहुत सारी रिवेंज, कहीं हम रिवेंज तो नहीं ले रहे, मतलब हमें प्रीवियस लॉसेस तो नहीं हुए, तो हम उसके चक्कर में हम मार्केट से रिवेंज तो नहीं ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना, हमें एक बार एग्जीक्यूशन के बाद ये सारी चीज़ें हमारे डिसीजन को अल्टर कर सकती है। ठीक है, ये धीरे 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 जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा, फंड साइज बढ़ता रहेगा। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ रिटर्न धीरे धीरे कम होता रहेगा। जैसे मान लीजिए अभी आप सोचते हो कि 50% निकल जाएगा ऑप्शन ट्रेड में, तो धीरे धीरे आप जब जैसे 5%, 10%, 15% पे पहुंचोगे, तो आप थोड़े काम हो जाओगे इन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद कई दिन ऐसे आएंगे जब आप उस प्रॉफिट को रिस्क करके, ठीक है, ऑप्शन में अच्छा एक्सेल कर सकते हो। जैसे जो कल का दिन था, 11 नवंबर की एक्सपायरी थी, मार्केट 10:30 का लो बना के वहाँ से एक वन साइडेडली 250 पॉइंट का मूवमेंट दिया, जिसमें कि ऑप्शंस में 1 रुपये पे 20 रुपये भी बने हैं। ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस में, और जो इन द मनी के ऑप्शंस थे तो उनमें भी अच्छा खासा पैसा बना है। ठीक है, पर ये सारी चीज़ें डिपेंड कब करेगी, जब आपका माइंडसेट और प्रीवियस लॉसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तभी तो आप इसको होल्ड कर पाओगे ट्रेड को, क्योंकि टारगेट तो बेसिकली हम 1:1, 1:2, 1:3 यहाँ तक करेंगे, पर इतना होल्ड करना। ठीक है, तो माइंडसेट क्लियर रहना चाहिए कि ये जो पैसा है, ये जो प्रॉपर मैं जो एसएल यूज कर रहा हूँ, जो रिस्क ले रहा हूँ, वो ही डायरेक्ट मैंने पैसा इसमें लगा दिया है। पर ये पैसा होना कौन सा चाहिए, प्रॉफिट का होना चाहिए। तो थोड़ी साइकोलॉजी डिस्कस हो चुकी है, बैक टू टॉपिक पे आते हैं। तो इंट्राडे में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए वो बता चुके हैं। तो एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख लेते हैं 5 मिनट की कैंडल पे। जो स्टॉक मार्केट की लर्निंग की सीरीज है उसका पार्ट 2 है, उसमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो जिनको नोट करना है नोट कर सकते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे पैरामीटर मैटर करते हैं, जैसे कि एक आपको ये बता देता हूँ 30 मिनट की कैंडल पे। जैसे वीकली मेरे को चेक करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, जिनको मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि ना यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जब भी मार्केट को ना मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ने होते हैं तो वो गैप अप खुल जाती है, और वो डिपेंड करता है सस्टेन होती है नहीं होती। जैसे अब यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम आया था 15 अक्टूबर से। ठीक है, 15 अक्टूबर से मार्केट 25,000 से, और ये 21 अक्टूबर तक मार्केट 26,100 तक पहुँच गई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ना प्रॉफिट बुकिंग आना बनता है, पर इंडिकेशन कैसे मिलेगा, ये सीधा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, गैप अप खुल गई मार्केट।
ठीक है, फर्स्ट कन्फर्मेशन क्या मिली हमें? गैप अप, और वो गैप अप खुलते ही मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। हमें पैटर्न कौन सा दिखा वहाँ पे? हमें एक एम पैटर्न दिखा, ठीक है? तो हम यहाँ पे ना ट्रेड लेके हम यहाँ पे ट्रेड, तो मार्केट ने 26,200 के हाई के पास थी, जो ऑल टाइम हाई है लास्ट ईयर का, लास्ट सितंबर, ठीक है? तो उसके पास थी मार्केट, तो एक प्रॉफिट बुकिंग, करेक्शन, ठीक है? अगर मार्केट ने 1500 पॉइंट का मोमेंटम दिया है 1 अक्टूबर के बाद, तो उसके बाद छोटा-मोटा करेक्शन बनता है। मतलब प्रॉफिट बुकिंग बनती है, तो बाज़ार हल्के होंगे तभी तो ऊपर जाएँगे बाज़ार। तो उस हिसाब से सही थी, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, या तो वीकली एक्सपायरी पे डिस्कशन किया था इसका, या इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो में डिस्कशन किया था। ठीक है? तो अब ये एम पैटर्न आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे ना देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से 2 एम पैटर्न बन रहे हैं। एक तो पर्टिकुलर ये फर्स्ट, अगर यहाँ पे नहीं भी ले पा रहे हो, ठीक है? अब ये ना फिर इसके ऊपर इसने ना एक कोशिश करी यहाँ पे, दूसरी कोशिश करी, तीसरी कोशिश करी। तो हमें मेजरली कई बार ये भी ध्यान रखना है, फर्स्ट उसमें तो फॉल आता है, सेकंड कोशिश करी, थर्ड नहीं कर पाया। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये यहाँ से इसने नीचे की तरफ मोमेंटम दे दिया, ठीक है? तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? जो प्रीवियस स्विंग होता है, देखो ये भी एक एम पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये पूरा एक एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है? एम पैटर्न सॉर्टिंग के काम आता है, मार्केट में सॉर्ट करने के काम आता है, टॉप पे काम आता है, ठीक है? अब ये नहीं कि मैं बॉटम पे एम पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, कहीं कैसे भी मैंने एम पैटर्न बना दिया, यहाँ शॉर्ट करने बैठ जाऊँ, ठीक है? उतना मेरे को रिस्क रिवार्ड नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो एम पैटर्न हमेशा जब मार्केट हाई पे होती है, या बीच में 1500 2000 पॉइंट का मोमेंटम दे चुके होता है निफ्टी में, ठीक है? तो तभी यूज करना चाहिए। तो और एक कंफर्मेशन के लिए 2-3 चीज़ें प्लस ओआई डेटा, ये सारी चीज़ें देखेंगे आगे जाके। उसके बाद हम यहाँ पे आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं डाउन साइड जाके, और हमें कहाँ तक करना है? अपने नियरेस्ट सपोर्ट, जो मेजर सपोर्ट है। ये 3-4 दिन तक तो जो मार्केट गिरी, ठीक है? अब ये यहाँ से ना रिवर्स भी नहीं होती मार्केट, बाय चांस ये रिवर्सल नहीं आता है यहाँ से, तो ना यहाँ पे एक टेक्निकल बाउंस आना बनता था, तो हम कहते हैं टेक्निकल बाउंस। ये टेक्निकल बाउंस आना क्यों बन रहा है यहाँ पे? अब जिन्होंने शॉर्ट किया है वो भी तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने आएँगे, प्लस ये राउंड लेवल है, तो यहाँ पे कुछ बायर्स भी आएँगे, न्यू बायर्स आएँगे, ठीक है? अब डिपेंड ये करता है वो सस्टेन करता है नहीं करता, पर ये टेक्निकल बाउंस तो आता है ऐसे। देखो जितने भी पैटर्न है, ये टेक्निकल बाउंस आया, ये आया, पर ये पहले दिन ही आया। तो इतना नहीं, जब इतना गिर जाए तो एक टेक्निकल बाउंस आता है। जैसे अब वो टेक्निकल बाउंस जो आया, अगर वो और सस्टेन कर जाता है, तो वहाँ से मार्केट क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्सल कहते हैं। तो अब एक बार हम इसको इंट्राडे में देख लेते हैं। अब एक चीज़ और देखनी है, जब भी रिवर्सल हो, तो उस दिन मार्केट गैप अप, या इतने ड्रामा के बाद, मतलब इतने गिरने के बाद, इतने चढ़ने के बाद गैप अप हुई, यहाँ क्या हुई? गैप डाउन हुई। और उस दिन का क्या रहेगा? जो उस दिन का लो होगा, वो उसको तोड़ेगी नहीं। और एक ना यहाँ पे ना, अगर हमें देखना है, तो एक यहाँ पे ना एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता है। ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये बहुत बढ़िया पैटर्न्स है मार्केट में लॉन्ग्स करने के लिए। ये एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है यहाँ पे, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज द बफर जोन। यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। हर वक्त नहीं बनेगा, जब बनेगा तभी ट्रेड लेनी है। हर वक्त ट्रेड के पीछे नहीं भागना। यहाँ नहीं बनेगा, किसी और इंडेक्स में बनेगा, या किसी और स्टॉक्स में बनेगा, तो अपने आप को ना सेटअप और स्ट्रेटेजीज आपको ना खुद की सेट करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये भी हमने कई बार इस चीज़ को एलिमिनेट करा है, कई बार फेक भी बनता है, तो उस वो एलिमिनेट करना आप अपने एक्सपीरियंस के साथ ही सीखोगे। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मार्केट में एट द एंड कॉन्फिडेंस ही है, ठीक है? हम कितना होल्ड कर पा रहे हैं। अब किसी ने यहाँ पे लिया होगा, किसी ने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, किसी ने यहाँ कर लिया होगा, किसी ने यहाँ तक होल्ड भी किया होगा। ये डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस। मार्केट में सीधा कहा जाता है, आप कॉन्फिडेंस कहाँ से लाओगे? अगर आपको ये ट्रेड पता भी है, यहाँ से लग रहा है यहाँ से ऊपर जा सकती है, पर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाओगे? अब हम देख लेते हैं ट्रेंड लाइन। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सीख गए हम, ठीक है? प्लस अभी ना और इसकी डिटेल्ड वीडियो आएगी, जब धीरे-धीरे इसके साथ के टॉपिक यूज़ होने लग जाएँगे, जैसे कि ओआई देखना है हमें, प्रीवियस डे का स्विंग हाई, स्विंग लो देखना है। प्रीवियस डे का एक बार स्विंग हाई, स्विंग लो देख लेते हैं, ठीक है? उस हिसाब से देख लेते हैं 15 मिनट में। अब जैसे कि ये है, यहाँ से मार्केट गिर रही थी, तो 15 मिनट में लगाया। अभी तो मार्केट गिर रही है, ट्रेंड नेगेटिव है, तो हमें शॉर्ट कब करना है? प्रीवियस डे के स्विंग हाई, जैसे ये है प्रीवियस डे का स्विंग, ठीक है? ये इसके पास आई, ये रहा। तो यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड बना सकते हो। फिर इसके बाद ये दिन कंप्लीट हुआ, ठीक है? अब ये है प्रीवियस डे का, और ये है स्विंग हाई, ये रेंज, ठीक है? और एक ये रेंज यहाँ पे सपोर्ट भी ले रही है, तो एक ये रेंज है। जैसे इस रेंज के पास आएगी मार्केट ये, तो यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड बनाओ, ठीक है? चलो, ये तो डायरेक्शनल ट्रेड हो गई। कई बार ऐसा होता है ना कि जब मार्केट रेंज में फँसी होती है, तब भी ये यूज़ होता है, ठीक है? यहाँ पर अब जैसे ये गैप डाउन खुली यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे इसका एसएल लगा के
एक ही लो का ऐसे लगा के हमें यहाँ पे लॉन्ग बना देना चाहिए, क्योंकि एक तो फर्स्ट टेक्निकल बाउंस है प्लस सपोर्ट के पास है, ठीक है, प्लस जो ओ आई का डेटा था उसमें भी यहाँ पे फुट राइटिंग हो रखी थी, तो ये काफ़ी दो चार पैरा पाँच चार पांच पैरामीटर देखने होते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको चीज़ें समझ आने लग जाती है, ठीक है। फिर भी आपको देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा, एसएल का रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको, और एसएल नहीं लगाओगे, अगर ट्रेड कैरी फॉरवर्ड हो जाए, अगर आपने यहाँ पे बाय करा है, तो एक तो आप ट्रेड में फंसे रहोगे, प्लस न्यू ट्रेड नहीं ले पाओगे, और फिर पैनिक में आपने यहाँ पे सेल भी कर दोगे पैनिक में। तो ये चीज़ें ना, कई चीज़ें ना एक्सपीरियंस से आएगी आपको, कई चीज़ें सीख के आएगी। तो अब हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले आज के इसमें देखते हैं हम, कुछ पैटर्न्स देख लेते हैं। अब जैसे कि ना एक क्लासिकल पैटर्न है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप अपने एनालिसिस करना अप्रैल से निफ्टी का इंडेक्स टू नवंबर, आराम से करना, डेली कैंडल पे करना, ठीक है। इसके बाद 4 आवर की कैंडल पे करना, 2 आवर की कैंडल पे करना, आराम से नोट्स वोट्स बना के करना। ये वीडियो जो डेडिकेटेड है, ये बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट लेवल्स के लिए है। उसके बाद धीरे धीरे कोई एडवांस का लेवल का भी होगा, या जिनकी साइकोलॉजी बिगड़ रखी है, तो एक बार ये वीडियोस को देख सकते हैं, तभी ये थोड़ी लॉन्ग फॉर्मेट में है, तो आप इनको देख सकते हो। तो इसमें ना कुछ पैटर्न्स को फॉलो करना है हमें। तो सबसे पहला पैटर्न है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो पैटर्न मैं बनाऊंगा वही आपको यहाँ पे ढूंढना है। सबसे पहले हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, के बाद हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है, जैसे आपकी स्किल बढ़ती जाएगी। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हाई बन गया 26,200 पे, ये हाई बन गया, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिर रही है। फिर इसके बाद ये आया, ये कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा रही है। यहाँ से तो एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, प्लस यहाँ पे ना हमें ना एक एम पैटर्न भी दिख रहा है। ये देखो, नीचे तो आएगी मार्केट ऊपर, ये एक एम पैटर्न भी दिख रहा है। अगर ये निफ्टी है, ठीक है, तो यहाँ पे ना एम पैटर्न के लिए हमें दो तीन चीज़ें देखनी पड़ेगी। सबसे पहला, फर्स्ट उसमें जब भी टॉप बनाएगा, गैप अप होकर टॉप बनाएगा, कई बार ऐसा होगा कि ये जो सस्टेन करेगा ऊपर, 2 दिन के अंदर सस्टेन करेगा, मतलब 2 दिन का चार्ट ऐसे ही दिखेगा आपको ऊपर ही ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर जा नहीं पाएगा। ये 2 दिन कई बार हमें ऐसा दिखेगा, कई बार हमें गैप अप हुआ हुआ दिखेगा, जैसे अभी लास्ट में हम पहले दिखाया था। फिर कई बार ये एम पैटर्न, प्रॉपर एम पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, जिसका एक गैप होगा, यहाँ पे 1% का गैप होगा, ठीक है। अगर निफ्टी यहाँ पे 26,000 पे, तो 26,000 का 1% गैप अपना 260 पॉइंट, ठीक है, उसी की रेंज का यहाँ पे गैप होगा। फिर ये कंडीशन टॉप पे ही करेगी, ठीक है। फिर ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, जब बाउंस आया, फिर ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, ठीक है, और ये मेन टॉप है। तो अब ये ना यहाँ से ना हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। ये ट्रेंड लाइन खींची हमने यहाँ से, ये बहुत अच्छा पैटर्न है। ट्रेंड लाइन खींची, ठीक है। फिर एक हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन खींची, ये जो सपोर्ट वाली है, ठीक है। ये इस पैटर्न पे आप काम करना, ये स्विंग ट्रेडिंग के भी काम आता है, ठीक है। और ये, ठीक है, ये अपनी ना सपोर्ट की रेंज आ गई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रेंज आ गई है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये ट्रेंड लाइन को भी यहाँ ब्रीच करेगा, प्लस इसके नीचे भी नहीं जा रहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। आज इसी टॉपिक पे रखेंगे, ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और मेरे पे भी अभी टाइम भी नहीं है, ठीक है, अभी 8 बज रहे, और अभी डेली एनालिसिस वाली वीडियो भी नहीं आ पा रही, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। देखते हैं आगे, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। पहले अपना फोकस रहेगा लर्निंग वाली वीडियो पे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन बनी। सबसे पहले एम पैटर्न, हमें डाउन ट्रेंड दिख गया यहाँ पे। एम पैटर्न मतलब डाउन ट्रेंड के लिए भी गैप अप, ठीक है। फिर एक स्विंग जो हाई होगा, उसका ऐसे लगा के हम एक फ्यूचर्स में बना सकते हैं, ऑप्शन के साथ हैच करके, क्योंकि लंबे टारगेट लेने हैं हमें। प्लस फ्यूचर में प्रीमियम भी होगा, तो हम वहाँ से भी एडजस्ट कर लेंगे। प्लस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ना एक्चुअल में ना रेंज यही है सपोर्ट रेजिस्टेंस की। बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पैनिक क्रिएट होगा। एक दिन आएगा, ये यहाँ पे गैप डाउन होगा, ये गैप डाउन होगा, ठीक है, इतना ये गैप डाउन हुआ, ये पैनिक क्रिएट हुआ, ये दिन का बॉटम बनाया, ये यहाँ से जिनका माल कटवाना था कटवा दिया, ठीक है, ये पैनिक जोन है। फिर उसके बाद काम करेगा इसी रेंज में, कुछ दिन बाद फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा भी तो यहाँ पे एक एन पैटर्न सा बनाते हुए ऊपर जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे हर पैटर्न दिखेंगे, हर 4 पैटर्न दिखेंगे। ये बहुत अच्छा पैटर्न है। अब ये आपको मैं 3-4 स्विंग ट्रेड्स में दिखाता हूँ, ठीक है। ये निफ्टी में भी दिख जाएगा आपको, तो आपका होमवर्क है अप्रैल टू जो नवंबर है, ठीक है। अगर इतना दूर भी नहीं जाना, तो अभी जो जून में हाई बना था 26 जून के आसपास, ये भी चीज़ें ना आपको थोड़ी धीरे धीरे टाइम के साथ पता चल जाएगी, डेट भी आपको याद होने लग जाएगी। नहीं याद होती तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, या सामने वॉल पे चार्ट लगा के रखो। जून टू नवंबर का चार्ट देखो, आराम से आपको ये पैटर्न दिख जाएंगे आराम से। मतलब अगर आपको एक करना है कि आपको 100% कैपिटल कमाना है,
तो आपका जो 20 से 30% जो प्रॉफ़िट है, वो आप यहाँ से ले सकते हो, इस स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके ले सकते हो। ठीक है? 20-30% आ गया, फिर अपना ऑप्शन में हीरो ज़ीरो करना है तो 10% यहाँ के प्रॉफ़िट से आप हीरो ज़ीरो कर सकते हो कल जैसी ट्रेड में। और जो बाद में देखेगा तो उनको कल जैसी ट्रेड का मतलब बता देता हूँ। एक हीरो ज़ीरो ट्रेड हुई थी अच्छी खासी, 10:30 का लो बना के, तो वो भी अच्छे खासे पैटर्न है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? ये पैटर्न अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? आज इसी पैटर्न पे रखेंगे, बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत प्रॉफ़िटेबल पैटर्न है। अगर ये इंडेक्स में ऐसा बना हुआ है तो ये और इंडेक्स में भी बना होगा, सेंसेक्स में भी बना होगा। सबसे पहले सेंसेक्स में दिखा देते हैं, तो किसी को फ़ोटो खींचनी है तो फ़ोटो खींच सकते हो, या बाकी इसमें मैं कुछ लिखना है तो आप ये लिख सकते हो। ये अपनी रेंज क्या थी, ये अपना कंसोलिडेशन ज़ोन, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है, मतलब यहाँ पे ना जो न्यू बायर्स है और जो शॉर्ट सेलर है वो फाइट कर रहे हैं यहाँ पे। बायर्स लोग क्या कर रहे हैं, अपना माल भरने में लगे, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस है, अपना माल भरने में लगे हैं। ठीक है? अब ये जो यहाँ पे जा रहा है, ये थोड़ा यहाँ के मुकाबले, इस रेंज के मुकाबले कम वॉल्यूम होगा ऊपर, तभी तो प्राइस गैप की वजह से और धीरे-धीरे ऊपर जाएगा, शूट अप करता जाएगा। ठीक है? और यहाँ ये शॉर्ट कवरिंग वाली है और शॉर्ट कवरिंग भी आएगी यहाँ पे। ठीक है? ये प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग है। ठीक है? प्लस पैनिक बाइंग है यहाँ पे। ठीक है? ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे आपको समझ आ जाएगी। तो ये चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ मैं आपको। निफ्टी में ही दिखाता हूँ सबसे पहले। एक निफ्टी सेंसेक्स प्लस ती 4-5 स्टॉक्स रख लेंगे। ठीक है? सबसे पहला अभी यही देख लेते हैं हम, 30 मिनट की कैंडल पे देख लेते हैं। बहुत अच्छा पैटर्न है, गैप अप, एम पैटर्न, ये एसएल, ठीक है? टॉप बनाया, ठीक है? सेल ऑन राइज़ करो, नीचे आया, ये ट्रेंड लाइन खींची हमने, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो अभी छोटे हैं, छोटा मतलब कम पॉइंट है यहाँ पे, कम के हिसाब से 1, 2, 3 बना है अपना। कंसोलिडेशन ज़ोन, कंसोलिडेशन रेंज और ये पैनिक क्रिएट हुआ, पैनिक ज़ोन, सब दिख जाएगा आपको। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है, यहाँ पे आए तो लो, ये कल आया था यहाँ पे, यहाँ से आराम से ले सकते हो। कितना अच्छा मोमेंटम, डब्लू पैटर्न पूरा बन रहा है यहाँ पे। ये देखो ये डाउन ट्रेंड दिखा पहले हमें, ठीक है? ये कंसोलिडेशन रेंज, अभी इतना जल्दी इसलिए दिख गया क्योंकि बहुत छोटा, मतलब बहुत कम पॉइंट का मोमेंटम था यहाँ पे, मतलब 2600 से 700-800 पॉइंट का डाउन था। ठीक है? और एज ए करेक्शन था तो इसलिए जल्दी भी आ गया ऊपर। ठीक है? ये आपको डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। और ये देखो ये जो रेजिस्टेंस ज़ोन था ना, ये देखो, कई बार बताया ना मैंने, जो राउंड लेवल होते हैं। अब ये पैनिक ज़ोन आया, अब देखो यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न पहले देख लेते हैं। ये अपना हेड हो गया, ये इसके शोल्डर हो गए। ठीक है? तो ये हेड एंड शोल्डर, ठीक है? अब इसी का हम उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा ये वाला हेड एंड शोल्डर, ये देखो। ठीक है? फिर डिपेंड करता है, कई बार ये यहीं यहाँ तक आ जाता है, कई बार ये अब नीचे डब्लू पैटर्न बनाना तो और भी नीचे तक चले जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट कम थे तो इसलिए ज़्यादा डब्लू पैटर्न की तरह दिखेगा। ठीक है? नहीं तो हम इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं। देखो पैटर्न सारे दिखेंगे, कॉन्फिडेंस चाहिए प्लस आपको एक बेसिक सेटअप बनाना पड़ेगा। देखो ये रहा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ये टर्न हो रहा है यहाँ पे। आपको ना एक वीडियो देख के एक चार्ट में ना एनालिसिस करना ही पड़ेगा। ठीक है? ये देखो। ये नीचे आया, फिर ये आया। जब ये इसी रेंज के पास आया तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे तो हम एसएन ऑप्शन चेन देख के, ठीक है? ये हम ले सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप सेकंड कन्फर्मेशन पे ले सकते हो, ये कन्फर्मेशन हो गया, बॉटम बन गया तो आप यहाँ पे ले ले सकते हो ट्रेड। ट्रेड रोज़ मिलेगी, हर सेकंड मिलेगी, हर मिनट मिलेगी। ठीक? हर सेकंड सौदे हो रहे हैं मार्केट में। और डिपेंड करता है आपका माइंडसेट क्या है, स्कैल्पिंग है, एज स्विंग है, एज पॉइंट खींचने हैं आपको, या मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है, शॉर्ट सेलिंग करनी है, डेल्टा ट्रेडिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। रैंडम प्ले से बताया मार्केट। अब यही पैटर्न आपको एक निफ्टी में और दिखाते हैं पीछे, यहाँ से जुलाई मंथ स्टार्ट है, जून से दिखाते हैं आपको। ये ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है? और यहाँ से अगर पैरेलल चैनल भी देखना हो, पैरेलल चैनल भी बनता है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर पैरेलल चैनल। ये आई ट्रेंड लाइन, यहाँ से अगर हम ये अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेंज, ठीक है? और यहाँ से ब्रेकआउट, और ये इसके नीचे तोड़ा भी नहीं। अभी बनाने से क्या फ़ायदा हुआ, ये आपको सब सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखने लग जाएँगे। ये रही रेंज, ये सपोर्ट, ये कंसोलिडेशन रेंज, ये पैनिक ज़ोन, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़ोन, ठीक है? फिर यहाँ से मोमेंटम, ठीक है? फिर एक यहाँ पे आया, तो ये आप एक बार हम इसको रिलायंस में देख लेते हैं, तो मैं अपनी ड्राइंग्स में दिखा देता हूँ, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। ये रिलायंस में कितना बढ़िया पैटर्न बनाता है ये, ठीक है? ये यहाँ पे बोनस मिला, तो बोनस प्राइस, उसके बाद ये यहाँ तक गिरा था, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन आई, रेंज,
पैनिक जोन। ठीक है, अब रिलायंस स्टॉक कई बार स्टॉक्स में टाइम फ्रेम बड़ा हो जाएगा मोमेंटम आने का। ठीक है, थोड़ा इसके पास ही रेंज के पास ना, इसी रेंज के पास, ये जो 1330 वाली रेंज है, कई बार यहाँ सपोर्ट लेगा, कई बार यहाँ सपोर्ट लेगा, वो डिपेंड करेगा मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, और उस पर्टिकुलर स्टॉक का क्या ट्रेंड चल रहा है। ये देखो, ये। ठीक है, जब भी आया ट्रेड लो, ट्रेड लो। एक छोटे टाइम फ्रेम में भी ये अगर यहाँ से ट्रेड आ रही है तो ये छोटे टाइम फ्रेम में बन रहा है। ठीक है, ये हाई बना, टॉप, पिंक टॉप। ठीक है, शायद मे बी ऑल टाइम टॉप हो सकता है क्योंकि प्राइस स्प्लिट हो गया इसका कई बार। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, रेंज पूरी। ठीक है, पैनिक क्रिएट होता है, प्रीवियस सपोर्ट। ठीक है, ये तो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा फिर जैसे ही रेंज को तोड़ा। ठीक है, नहीं तो यहाँ भी ले सकते हो आप। अगर आपने चैनल फॉलो किया होगा तो हम काफ़ी टाइम से फिनटेक के शेयर दे ही रहते हैं। ये भी बोला था जब 26-10 के ऊपर निकलेगा तो सेकंड लेवल ऑफ बाइंग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, स्टैगर्ड मैनर में अपसाइड, और नहीं तो नीचे की भी साइड भी बोला था। 2400, 2200, ये 1900, 1650, इस रेंज में हम स्टैगर्ड मैनर में पिरामिडिंग बाइंग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बीएसई में देख लिया। के बाद हम देखते हैं एमसीएक्स में। ठीक है, एमसीएक्स में यहाँ दिखेगा आपको ये वाला, ये। ठीक है, ये आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना मोमेंट। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी मोमेंटम आता है ना, जब भी शेयर यहाँ से डबल होना होता है, ठीक है, तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं लेता। ये 3 मंथ के टाइम पीरियड में निकल जाएगा ऊपर और डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो हाई बीटा शेयर होते हैं। इसके बाद सीडीएसएल में देखते हैं यही पैटर्न। मेरा ये कहना है कि आपको हर चीज़ फॉलो नहीं करनी। जो भी आप अपना सेटअप बनाओगे तो कम से कम उसको तो फॉलो करो। ठीक है, सीडीएसएल में ये रहा ये पैटर्न। ठीक है, कितना अच्छा दिख रहा है। मत करो, नहीं करनी है मेरे को शॉर्ट। ठीक है, कम से कम ये बाइंग साइड तो करो। ये देखो, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, ये पैनिक जोन। ठीक है, बहुत अच्छा पैटर्न है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आप इसमें अच्छे खासा स्विंग ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये मोमेंटम देखो ऊपर, सिंपल क्लासिकल पैटर्न। ठीक है, यहाँ से देखो 1000 से 1800। ठीक है, 3 महीने नहीं लगे, अप्रैल मई जून। न्यूज़ हो, ट्रेंड हो, कुछ भी हो, ठीक है, दिखेगा आपको पैटर्न में ही कि कितनी भी बाइंग आ रही हो पैटर्न में दिख जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से बाइंग आ रही है तो उस हिसाब से पैटर्न बन जाएगा। कैम्प्स, कैम्प्स में भी देखो ये रहा, सिंपल बन रखा है। ठीक है, यहाँ पे सब पैटर्न दिख जाएंगे आपको। ये ये पैनिक जोन फिर से आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो मेरे को तो कॉन्फिडेंस आता है यहाँ पे करने पे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ इसमें, 4-5 साल से, ऐसे वाले सिनेरियो को देख के। आपको तब आएगा जब आप एक बार बैक टेस्टिंग करोगे, फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग में आपको प्रूफ होता हुआ दिखेगा। ठीक है, कई बार नहीं भी होगा, कई बार ये यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ब्रेक डाउन होके ऐसे पैटर्न भी बन जाएगा ये। ठीक है, पर कई बार ये पैटर्न ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सेम भी ऊपर जाने का होता है, नीचे गया, ऊपर गया, ये ऐसे गया। पर ये आपको आपके सेटअप से ही पता चलेगा। और जो ये हाई बीटा शेयर है ना, फिनटेक वाले, ये 30 से 40% गिरते हैं और फिर आराम से उस बॉटम से 100 से 150% भागते हैं, फिर कंसोलिडेट होते हैं। ठीक है, जब तक इनके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस आप, या जो आप खुद करोगे ना अपना एनालिसिस पर्टिकुलर से, आपको 5000 शेयर में थोड़ा ट्रेड करना है। जो 5000 शेयर लिस्टेड है, आप गिने चुने 10 ट्रेड शेयर में ट्रेड करना है। ठीक है, और बाकी इंडेक्स है ही अपना। एंजल वन देख लेते हैं। देखो एक ये रहा, इसमें ये बन रहा है पैटर्न। ठीक है, के बाद देखो ये हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, अगर किसी को दिख रहा होगा तो ये हेड एंड शोल्डर, ये हेड एंड शोल्डर का ये पैनिक जोन। ठीक है, ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी नहीं बनाए, पहले के बने हुए, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। ठीक है, आपको दिख जाएंगे जब भी एनालिसिस किया होगा डेली वीडियोस में। और प्लस ये देखो पैटर्न, पैटर्न सब सामने ही है आपके, आपको हर उसमें ट्रेड नहीं करना। ठीक है, जब मौका मिले तब ट्रेड करना है। यहाँ पर बहुत अच्छा खासा पैसा बना था जब यहाँ पे ये वाली बाइंग आई थी एंजल वन में। ठीक है, अब एक शेयर और देख लेते हैं। अब कौन सा देखें, बीएल देखें क्या? बीएल में भी बना है। ठीक है, पैटर्न आपको सारे दिखेंगे। ये देखो, ये रेंज। ठीक है, ये पैनिक जोन। और शेयर देखते हैं टीसीएस में बन रहा है अच्छा खासा ये पैटर्न। ये देखो, टीसीएस को डे में लगाते हैं। आईटी सेक्टर भी रिवर्सल पे अपने। ठीक है, अभी देखो आईटी सेक्टर में, अभी बताया था ना रिवर्सल भी हो सकता है। देखो ये बना,
ये सस्टेन नहीं हुआ, इसने ब्रेक डाउन दिया, पर दिखेगा आपको जब ब्रेक डाउन होगा, हवा में नहीं होगा ब्रेक डाउन, आपको दिख जाएगा ब्रेक डाउन जब होगा। टाइम फ्रेम भी देखो, ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही हो गया, 3-4 महीने का टाइम लिया है इसने, 3-4 महीने में ऊपर जाने का भी टाइम लिया है, ठीक है? तो अब इस रेंज में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू कर सकते हो, ब्रेकआउट होगा जिस भी साइड, आप उस हिसाब से उसको ट्रेड कर सकते हो। जियो फाइनेंस, ये पैटर्न, ये, ठीक है? सब वो पैटर्न दिखेंगे आपको। ये पैनिक ज़ोन, यहाँ पे काफ़ी ट्रेडर अपना गुस्से में आके ना माल छोड़ देते हैं। पैनिक ज़ोन, फिर यहाँ से मोमेंटम आता है। अब ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैं इसको फ़ॉलो करता हूँ, तो मेरे चार्ट में तो दिखेंगे ही आपको। ठीक है? ये देखो सिंपल चार्ट पैटर्न, ठीक है? अब यही पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ, गोल्ड में दिखाता हूँ। ठीक है? तो यहाँ से क्या हो रहा है आपके ना, यहाँ से बैक टेस्टिंग भी हो रही है और जो टॉपिक है उसका मतलब एक तरीके से क्वेश्चन आंसर भी हो रहे हैं। अच्छा हाँ, एक बार मोरेट ट्रेडिंग में हमने कुछ शेयर सेलेक्ट किए थे, इसकी वीडियो बनानी थी, तो वीडियो तो बना नहीं पाए, टाइम मिला नहीं था। तो एक बार एमटार टेक पॉजिटिव आ गया आज। ठीक है, एमटार टेक में भी देखो ये बना रखा है पैटर्न। ठीक है, मोरेट ट्रेडिंग पे भी वीडियो बनानी थी, वो बना नहीं पाए, तो जो हमने चार्ट ऑफ द वीक थी वही वीडियो को अपडेट कर दिया था। देखो ये सेम पैटर्न है। ठीक है, और एक चीज़ और बताई ना अभी, कि 3 महीने के अंदर डबल हो जाएगा शेयर, जब भी डबल होना है। सितंबर से देखो, सितंबर में कितना था ये? ऑलमोस्ट 1350 था। अभी कितने पे खड़ा है? 2600 पे खड़ा है। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मिड। तो ये आपको ना देखना पड़ेगा खुद ही, आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आपको ये पैटर्न दिख रहा है और इसका ब्रेकआउट दिख रहा है, ब्रेकआउट ना भी हो तो यहाँ से यहाँ पे भी लिया है आपने या मैंने भी लिया है, तो मैं मिनिमम तो इतना एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये सारे ना हाई बीटा शेयर हैं। हाई बीटा शेयर कौन से होते हैं? अगर निफ्टी 5% बढ़ता है तो ये 20% तक बढ़ जाते हैं। निफ्टी 5% गिरता है, ठीक है, तो ये 20% तक गिर जाते हैं, तो इनको इसलिए हाई बीटा शेयर कहा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक आप धीरे धीरे सीखते जाओगे, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो वीडियो को यहीं सम अप करते हैं। एक वीडियो और लगेगी सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, जो बेसिक के लिए। उसके बाद फिर जब ऑप्शन चेन, ये ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, ये टॉपिक हो जाएंगे। जैसे आज डेडिकेटेड ट्रेंड लाइन के ऊपर था, एक बेसिक सेटअप के ऊपर। ठीक है, ये सारे स्विंग ट्रेडिंग भी इसमें कवर हो गया है टॉपिक। इसमें डब्लू पैटर्न भी कवर हो गया, एम पैटर्न भी कवर हो गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखे, तो मैं अगर आपको टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इंस्टा ज्वाइन करना है, इंस्टा पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा आप। तो वीडियो को समअप करते हैं, वीडियो में आज के लिए इतना ही। और आप ये शेयर भी देख सकते हो जो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए लिस्ट करे थे, इसमें आप जो भी शेयर देखोगे दिवाली से बाद तक का काफ़ी अच्छा रिटर्न है। नहीं है कि हमेशा रिटर्न बनेगा, पर यह है कि जो बनेगा, जो एसएल हिट होगा, वो आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो वीडियो को सम अप करते हैं, वीडियो में आज के लिए इतना ही।